Namaskar and warm greetings to everyone. Today's our topic is voltage and current relationship for R, L and C. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज एंड करंट के रिलेशनशिप्स। आगे बढ़ने के पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आप में से जो भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर को रिफर कर सकते हैं, वहां मैंने बताया हुआ है। अब हम वोल्टेज और करंट के इक्वेशंस डिराइव करेंगे जो आपको नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए बहुत यूज में आएंगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के लिए डिराइव करते हैं। सपोज वी हैव अ रेजिस्टेंस R, a current flowing through is I and voltage drop across it is V. रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ओम्स लॉ को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। ओम्स लॉ सेज दैट V is proportional to I और we can write V is equals to I into R। अब हम इस फॉर्मूले से V तो निकाल ही सकते हैं, V is equals to IR। यदि हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है तो हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। I यदि हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट है तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें वोल्टेज और करंट दोनों मालूम है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले हुए वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L upon A, where L is the length of resistance and A is the area of cross section। आप इस फॉर्मूले को मेरे लास्ट लेक्चर से रिफर कर सकते हो, वहां से आप इसको देख सकते हो कि कैसे डिराइव किया था। अब यहां से हमको और क्या कैलकुलेट करना है? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर इज मेजर्स इन वॉट्स। अगेन हम ये पावर के फॉर्मूले को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? पावर इज इक्वल्स टू, यदि हमें वोल्टेज मालूम है और करंट नहीं मालूम है तो हम लिख सकते हैं V इंटू V अपॉन R। हमने यहाँ करंट की वैल्यू पुट कर दी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है V स्क्वायर R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब करंट के फॉर्म में भी इसको लिख लेते हैं। पावर इज इक्वल्स टू IR इंटू आई, या क्या आप इसको लिख सकते हो I स्क्वायर R वॉट्स। देखिए आपको दो फॉर्मूले मिले। एक फॉर्मूला पावर का वोल्टेज के फॉर्म में मिला, एक फॉर्मूला करंट के फॉर्म में मिला। हमको मेन ये फॉर्मूले इसलिए निकालने हैं ताकि हम अपने कैलकुलेशन को इजियर बना सकें। अब हम वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां हम पावर की वैल्यू पुट कर देंगे। पावर की वैल्यू क्या होती है? यदि करंट के फॉर्म में निकालना है तो ये वैल्यू भी निकाल देंगे हम, I स्क्वायर R dt। ये आ गया करंट के फॉर्म में। यदि वोल्टेज के फॉर्म में निकालना है तो हम ले लेंगे इसको V स्क्वायर अपॉन R dt। वर्क डन को हम जूल्स में मेजर करते हैं, मींस इसकी यूनिट जो है वो है जूल्स। ये आपके फॉर्मूले जो हुए ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हुए जिनसे आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर और वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इंडक्टेंस के फॉर्मूले निकालेंगे। नाउ सपोज वी हैव अ इंडक्टर L, the current across it is IT and the voltage across it is VT. We know that according to Ohm's law voltage is proportional to I। इंडक्टेंस के केस में भी हम लिख सकते हैं VT is equals to, यहाँ पे टाइम इंक्लूडेड है, टाइम वेरिएंट है तो हम लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या होगा? ये V is proportional to rate of change of current with respect to time। इंडक्टेंस के केस में कैलकुलेट कर रहे हैं
हम लिख सकते हैं VT इज इक्वल्स टू L DI बाय DT। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वोल्टेज। अब मैं यहाँ आपको फैराडेज लॉ बताती हूँ। फैराडेज लॉ सेज दैट कि व्हेन वी पास a current I through a conductor, then flux setups and EMF induced. So that current depends on number of turns and rate of change of flux. और वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं फैराडेज लॉ से ही। सपोज वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स n और 5 सेटअप फ्लक्स हो गया। सो हम इसको लिख सकते हैं VT is equals to n rate of change of flux with respect to time। अब फैराडेज लॉ कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स सेटअप करंट के प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n phi is proportional to I, और वी कैन राइट n phi इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम इंडक्टेंस के केस में कैलकुलेट कर रहे हैं, कांस्टेंट हम L ले सकते हैं Li। अब हम यहां से यदि L को कैलकुलेट करना चाहें तो n phi I, इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है, फ्लक्स मालूम है और करंट मालूम है तो उसके थ्रू भी आप इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले हुए वोल्टेज के लिए और इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम पावर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करते हैं। P इज इक्वल्स टू, यहां से हम V की वैल्यू, यहां से हम V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे L DIT बाई DT, एंड ये I को हम लिखेंगे IT। ये आपका आ गया पावर इन वॉट्स। पावर का फॉर्मूला जो वॉट्स में कैलकुलेट होगा। अब हमको निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वर्क डन। इसको हम काय में मेजर करते हैं? जूल्स में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगेन हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें पावर की, तो क्या होगी ये L DIT बाई DT IT DT। यदि हम इसको देखेंगे तो ये DT से DT यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? L IT DIT। आप यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मैं यहां ऊपर लिख रही हूं। वर्क डन इज इक्वल्स टू, वैल्यू विल बी L इंटू I स्क्वायर T अपॉन 2। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये कहां से निकला है। इसके लिए आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने यहाँ सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है, तो उससे हमें ये निकल के आया है L I स्क्वायर T अपॉन 2। दिस इज द वर्क डन इन जूल्स। ये अब हमने इंडक्टेंस के पूरे फॉर्मूले निकाले, वोल्टेज के फॉर्मूले, नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्मूले, पावर और वर्क डन के फॉर्मूले। अब हम कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे। सपोज वी हैव अ कैपेसिटर C, a current flowing through it is IT, and voltage across it is, we can write VT. We know that कि V is proportional to I। कंडक्टर की कंडीशन में IT is proportional to rate of change of voltage with respect to time। क्योंकि हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट C कैपेसिटेंस का dVT बाय dt। कैलकुलेट करना है तो हम ये जानते हैं कि कैपेसिटेंस इज, ये हम अपना जो ये आपको इक्वेशन में बता रही हूं, ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। दिस इज द फॉर्मूला when you know the value of charge and voltage, so you can calculate the
कैपेसिटेंस। ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको करंट का, आप इसको वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पूरे वैल्यूज पड़ जाएंगी, इस तरफ पलट के आ जाएंगी। Vt इज इक्वल्स टू IT dt 1/C। ये वोल्टेज के फॉर्म, करंट के फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अगेन हमें पावर कैलकुलेट करना है। पावर इज व्हाट? V इंटू I। हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। Vt ये वैल्यू है हमारे पास C dVt बाय dt। हमने करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये हमारे पास अब निकल के आया पावर का फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? C Vt dVt बाय dt। This is the formula of power in the case of capacitance when you know the value of voltage। तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पावर को हम कैलकुलेट काय में करते हैं? अगेन वॉट्स में। अब अगेन आता है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन फिर से एक बार बताती हूं। इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वर्क डन। हम फिर से उठा के वैल्यू यहां पे रख देंगे। C Vt dVt by dt and dt। dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? C v स्क्वायर t अपॉन 2। वर्क डन इज इक्वल्स टू C v स्क्वायर t अपॉन 2 मेजर्स इन जूल्स। ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। ये जितने फॉर्मूले मैंने बताए ये कैपेसिटेंस के हो गए, करंट के, वोल्टेज के, पावर के एंड वर्क डन के। आप इसको आप रिफर करके आप आगे नेटवर्क के सॉल्यूशंस करेंगे, तो मैं आपको अगली क्लासेस में आपको इसका आगे का पार्ट बताऊंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।